लेट्स स्टार्ट। हमने दो देखा अभी, एक चीज देखी हमने, सम निकालना अभी, ऑटो सम निकाल के ऑटो फिलिंग का ऑप्शन। और हमने देखा कि मैक्स का एक एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया कि मैक्स होता कहाँ है, लेकिन इसकी रियल टाइम एप्लीकेशन देखी कि कहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के ऊपर। अब एक फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट, नया फॉर्मूला के बारे में हम कर रहे हैं। सम प्रोडक्ट, देखो नाम बता रहा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नेम, वन इज सम एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट। तो दोनों का जहां यूज होता हो वहां पे हम एक फंक्शन का यूज करते हैं, सम प्रोडक्ट। तो पहले देखते हैं कि जहां पे हम एक क्वेश्चन को विदाउट सम प्रोडक्ट करेंगे और उसी क्वेश्चन को दोबारा सम प्रोडक्ट के थ्रू करेंगे। सपोज करो ये एक शीट है एक्सेल की, इसमें कुछ लोड्स हैं कि इतनी क्वांटिटी खरीदी गई और इतना प्राइस था। टोटल प्राइस निकालना है तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस। तो ये हो गया 1,20,000 प्रोडक्ट करा। इतनी लोड्स है, मतलब आपने सपोज करो 100 किलो चीनी खरीदी और एक किलो का प्राइस सपोज करो 1200 है, तो भी तो बात है ना कि टोटल प्राइस तो 1,20,000 होगा। और इसको मैंने ड्रैग कर दिया तो ये कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, 1,80,000। अब मुझे इनका सम निकालना है, इधर नीचे की तरफ सम निकालना है। तो मैंने क्या करा, ओल्ट इक्वल टू करा या सम करा, तो ये सम आ गया 11,50,000। तो ये, अच्छा ये तरीका तो हुआ, यहाँ पर 4 वैल्यूज थी। मैं दोबारा बात करूंगी, सपोज करो यहाँ पे 10,000 वैल्यूज होती, तो एक सम लगाते फिर ड्रैग करते या ऑल्टो सम करते, कॉपी पेस्ट करके। तो हमने देखो इस फॉर्मूला में करा क्या है, हमने पहले प्रोडक्ट करा है, प्रोडक्ट मतलब पहले मल्टीप्लाई करा है कि दिस मल्टीप्लाई दिस, ये आ गया। फिर दिस, सपोज करो आपने कोई आइटम है, वो 500 आइटम खरीदे 1000 के रेट के हिसाब से, तो 5 लाख उसका प्राइस निकला। तो दिस मल्टीप्लाई दिस, वो जब सारे आइटम आ गए तो उसका आपने कर दिया सम, यही करा है। अब इसी चीज को हम एक फॉर्मूला सम प्रोडक्ट से कर सकते हैं एक ही साथ, मतलब दो फॉर्मूला नहीं लगाने, सिर्फ एक ही बार लगाने। यहां मैंने हटाया, सपोज करो ये भी मैंने हटाया, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे करना ही नहीं है। मुझे यहाँ पे सम प्रोडक्ट निकालने का, क्या सम प्रोडक्ट है, तो इक्वल टू सम प्रोडक्ट। ये आ गया कि पहला, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला देखो, एरे 1 एरे 2, एरे का मतलब होता है रेंज, पहली रेंज ये है, कोमा दूसरी रेंज ये है। बस सम प्रोडक्ट में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सपोज को ऐसा ना हो कि यहाँ पे 4 कॉलम है, यहाँ पे 3 कॉलम है, फिर वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, एंड देन प्रेस एंटर। 1,50,000। ना मल्टीप्लाई करना ना सम करना, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। इक्वल टू सम प्रोडक्ट दिस फॉर्मूला कोमा दिस फॉर्मूला, सम प्रोडक्ट। चलो अब, और इससे पहले का तरीका क्या था, इससे पहले था कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको कॉपी पेस्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर यहां पे सम करो। ठीक है, ये सम कर दिया। ये एक तरीका ये था, और एक तरीका सम प्रोडक्ट है। 4 वैल्यू में हमारा इतना टाइम बच रहा है, जब वैल्यू बढ़ जाएंगी, जब इंक्रीज होंगी, तब भी हमारा कितना टाइम सेव हो सकता है। सपोज करो यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, तो यहाँ पे भी सम हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सम कर दिया, सम इक्वल टू, इन चारों का सम करना है 970। अब मुझे यहाँ निकालना है वेटेड प्राइस, कि एवरेज प्राइस कितना है, तो वो मतलब है टोटल प्राइस अपॉन टोटल लॉस, कि इतना टोटल आपने 11 लाख रुपए खर्चे, आपने 970 आइटम खरीदी है, तो इसका वेटेड प्राइस क्या निकलेगा, इसका एवरेज प्राइस क्या निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, दिस डिवाइड बाय दिस, 1185.57, 118.5। मान लो आपको वेटेड प्राइस एक तरीका है, पहले मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे इसका सम निकाला, फिर यहाँ सम निकालने के बाद इसका भी सम निकाला, यहाँ सम निकालने के बाद इस, हाँ बोलिए।
आवाज समझ नहीं आ रही सागर आपकी, बिल्कुल भी समझ नहीं आई। आपको और शायद फॉर्मूला नेटवर्क, से वो फिर से बताना सर। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। मुझे ना वेटेड प्राइस अपॉन लोट निकालना है। पहला तरीका है, ध्यान समझना, पहला तरीका है कि एक टेक्निक, दो टेक्निक है। एक टेक्निक है दिस मल्टीप्लाई दिस, ये प्राइस निकल गया, कंट्रोल वी करा, सबका प्राइस निकल गया। फिर मैंने यहाँ का ठीक है सर। उल्ट इक्वल टू करके सम निकाल लिया, सम प्रोडक्ट जो आपने बता दिया। ठीक है। और एक इनका भी सम निकाल लिया, और यहाँ पे मैंने दिस डिवाइड बाय दिस कर दिया, वेटेड प्राइस मतलब एवरेज निकाल ली। एक तरीका तो हुआ ये, इसको एक ही जगह में कंप्लीट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? मैंने यहां निकाल लिया सम प्रोडक्ट, सपोज करो मुझे यहां पे निकालना है, यहाँ इस सेल पे वेटेड प्राइस निकालना था, तो मुझे ना अलग से सम निकालना है ना अलग से मल्टीप्लाई करना है। मैंने इकट्ठा निकाल लिया सम प्रोडक्ट, किस चीज का सम प्रोडक्ट, एक इसका सम प्रोडक्ट इसके साथ। और वेटेड निकालने के लिए मतलब मुझे डिवाइड करना है इसके सम से, डिवाइड बाय सम, किसके सम से, इसके सम से, ये आ गया वन इन लाइन में। दोबारा देखिए इस फॉर्मूला को, मैंने क्या करा, सम प्रोडक्ट, इसका सम प्रोडक्ट निकालना है इसके साथ। सम प्रोडक्ट का मतलब पहले प्रोडक्ट होगा फिर सम निकलेगा। तो यहाँ पे वो 1,11,45,000 जो आना था वो आया, उसको मैंने डिवाइड किससे करा था, 9070 से। 970 है क्या, इन चारों का सम ही तो है। तो कई बार आपको एक ही सेल के अंदर, कई बार ऐसा ऑप्शन होता है कंपनियों के अंदर, आपको मल्टीपल शीट नहीं है काम करने के लिए, एक ही सेल पे आपको सारा काम करना है, और वहां पे आप उस शीट को चेंज भी नहीं कर सकते, कॉलम को ऐड भी नहीं कर सकते, तो वहां पे फॉर्मूला काम होता है सम प्रोडक्ट, ठीक है। इसके नीचे भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मल्टीपल कोरस्पॉन्डिंग सेल इन टू और मोर रेंजेस एंड रिटर्न द सम ऑफ दोज प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बड़ा काफी काम है सम प्रोडक्ट का। अगला हमने देखा था पावर का फंक्शन, वही चीज है, ठीक है। तो 5 की पावर 4 निकालनी है, एक तरीका है 5 और 6 के ऊपर एक पावर का निशान होता है, पावर 4। एक तरीका ये है 625, और सेकंड हमने देखा था पावर को यूज कर सकते हैं हम। पावर में क्या निकलेंगे, 5 की पावर 4 है तो 5,4, तो 625। तो दोनों तरीके से हम पावर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है, फाइनेंशियली अकाउंटिंग में इसका बहुत यूज होता है। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, एन्युटी, डिस्काउंटिंग, इन सारी स्टेटमेंट में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपाउंडिंग का और पावर फंक्शन का यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। आजकल जितनी भी अकाउंटिंग है, जितनी भी अकाउंटिंग है वो आज लेजर पे नहीं होती, बुक्स पे नहीं होती, वो सारी अकाउंटिंग आजकल एक्सेल पे होती है। तो वहां पे आपको सारे एक्सेल के फॉर्मूलेस पढ़ने चाहिए। एक्सेल सिर्फ इसके, जब इंट्रोडक्टरी क्लास थी तो मैंने पूछा था आप कोपा क्यों करना चाहते हो, तो आपने कहा था कि हमें यूज करना है। अगर आप अकाउंटिंग में जाओ, किसी लाइन में जाओगे, किसी भी लाइन में जाओगे, सबसे ज्यादा यूज जिस सॉफ्टवेयर का करोगे वो एक्सेल है। अब राउंड फंक्शन हमने देखा ही था। अब एक तरह से ये लगा लीजिए, आपको कुछ क्वेश्चन है इसके आंसर देने हैं। ये नंबर है 54.6344, मुझे चाहिए 55, मैं यहाँ क्या लिखूं, जो बताएगा उसकी एक अटेंडेंस फालतू दूंगा मैं। राउंड में मतलब क्या, सर फॉर्मूला एग्जैक्ट बताना पड़ेगा ना, एग्जैक्ट फॉर्मूला। सर क्वेश्चन 54.6344 है, मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 55 आ जाए, मैं कैसे राउंड ऑफ करूँ, राउंड ऑफ में लिखूं क्या? सर इक्वल्स टू राउंड अप। मुझे राउंड ही करना है, राउंड अप करना ही नहीं है मुझे, सिर्फ राउंड लगाना है, ओनली राउंड लगाना है, तो क्या लिखूंगा आप सर चैट, इक्वल टू राउंड एक सेकंड ब्रैकेट एक जीरो। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, लेट्स टेक योर मैसेज इन द चैट बॉक्स।
आप चैट बॉक्स में उन्हें मैसेज लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, क्या आंसर होना चाहिए। इतना मुश्किल था सर। नहीं वैसे। सर हाँ बोलिए। सर 54.63440, 0। बिल्कुल ठीक है, क्या नाम है आपका? सन्नी सिंह सर। सनी सिंह, ठीक है। तो दिस कोमा 0, जैसे यहाँ 0 करा तो 55 आ गया। ठीक है काजल, आपका भी दोनों को अटेंडेंस मिलेगी एक। अगला 449,99, यहाँ पे 440 आना चाहिए, तो क्या लिखूं? 444,99 है और आंसर मुझे 44 मिलना चाहिए, तो क्या लिखूं? बताओ। सर राउंड जीरो पे तो यार 44 45 मिल जाएगा ना, गलत हो गया। राउंड ही लगाना है, राउंड डाउन। मतलब सिंपल सी बात है, कोई ध्यान से नहीं पढ़ता। टेन डिजिट है पॉइंट के बाद। कोई नहीं इसको अटेंडेंस चाहिए फालतू में। सर संतोष गौतम जी गलत है आपका। 440 आना चाहिए, 440। देखो 440 मतलब है नीयरेस्ट ऑफ 10 मल्टीपल, तो ये कैसे होगा? राउंड दिस नियर ऑफ 10 मल्टीपल बताया था -1, जैसे -1 करेंगे तो नियरेस्ट ऑफ 10 मल्टीपल जाएगा, 440 आ जाएगा। 10 के मल्टीपल में जाने के लिए इसको -1 करना पड़ेगा। हमने बहुत सारे एग्जांपल भी देखे थे इस चीज के। अब ये नियरेस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 100 मतलब 949 है, यहाँ पे 900 आना चाहिए, तो 949 से 900 मतलब 100 के मल्टीपल में है, तो वहां पे क्या करेंगे? -2, राउंड दिस नंबर कोमा -2, 900 अपने आप आ गया। अब यहाँ पे है 9112, 91,9112, यहाँ पे 92,000 आना चाहिए, मतलब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 1000 की चाहिए मुझे, 1000 के आसपास नंबर चाहिए कि प्रॉपर 1000 में आए वो नंबर, या तो 91,000 आए या 92,000 आए। तो इसके लिए क्या करेंगे? इक्वल्स टू राउंड 1000 चाहिए, तो ये नंबर है कोमा -3, तो प्रॉपर वो आया 1000 की फॉर्म में। अब ऐसे 10,000 चाहिए तो -4, 1 लाख चाहिए तो -5, 10 लाख चाहिए तो -6। लेकिन सपोज करो यहाँ पे नंबर है 121,174, यहाँ पे नंबर है 12150, ना ये 100 की फॉर्म में है, 100 नहीं है, 200 भी नहीं है, 1000 की फॉर्म में भी नहीं है, 10 की फॉर्म में भी नहीं है, ये 50 की फॉर्म में है। अगर मान लो मैं इसको कहता हूँ -1 करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 लास्ट में, ठीक है। मुझे 70 नहीं चाहिए, मुझे 50 चाहिए। अगर -2 करता हूं तो ये आ जाएगा 200, क्योंकि 174 से 200 पे चला गया, लेकिन मुझे 150 चाहिए। तो ये तो फिक्स है, अगर राउंड में माइनस करते तो 100, -2 करते तो -1 करते तो 10 की मल्टीपल में आंसर आएगा, -2 करते तो 100 की मल्टीपल में आंसर आएगा, -3 करते तो 1000 की मल्टीपल में आंसर आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे मल्टीपल 50 का चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है एम राउंड।
50 मतलब यहाँ पे कोई भी मल्टीपल, मुझे यहाँ पे 50 का मल्टीपल चाहिए, तो यहाँ पे लगेगा m राउंड कि ये नंबर है और ये नंबर मुझे 50 के मल्टीपल में चाहिए। तो ये देखो 121150। अगर 25 के मल्टीपल में चाहिए होता तो m राउंड, अब 175 25 का पूरा मल्टीपल है, दिस नंबर कोमा 25। तो ये डिफरेंस है m राउंड फंक्शन में और राउंड फंक्शन में। और m राउंड का कहीं ना कहीं काम सीलिंग फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये राउंड और m राउंड। अब हम फंक्शन लेते हैं काउंट फंक्शन को। काउंट में हम दो, वैसे तो मल्टीपल फंक्शन है, अभी हम दो फंक्शन को देखें, एक काउंट और एक काउंट ए। काउंट फंक्शन क्या करता है, देखो जैसे मुझे ये चेक करना कितनी एंट्रीज हैं, तो मैंने क्या करा, इसको गिनना स्टार्ट करा और आप ये देखोगे नीचे स्टेटस बार पे, इसको कहते हैं स्टेटस बार, जो नीचे आपको दिख रहा है। इस नंबर की एवरेज है 71462, इनका काउंट है 20, उनका सम है ये। जो भी डाटा को रीड करते हैं वो जरूरी नहीं फॉर्मूला देखे, वो यहीं से देख लेते हैं। 20 एंट्रीज है, ठीक है, ओके गॉट इट। ठीक है, अब एक है काउंट और एक है काउंट ए। क्या डिफरेंस है, मान लो इसमें मैं लगाता हूं काउंट, काउंट ऑफ दिस वैल्यू। जैसे मैंने काउंट करा तो इसने मुझे इंस्टीड ऑफ 20 ये मुझे आंसर देगा 18। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है। काउंट कैन ओनली काउंट द नंबर। आप देख रहे हो एक चेक यहाँ पर है, एक चेक यहाँ पर है, तो इन चेक को इसने काउंट नहीं करा। सपोज करो यहाँ पे नंबर दे देता हूँ मैं 121, जैसे 121 दिया ऊपर आंसर देख लो 19 हो गया। तो जो काउंट फंक्शन है दैट ओनली काउंट द नंबर। काउंट ए का मतलब है ऑल, कि सबको काउंट करो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सपोज मैंने काउंट ए लगाया इस जगह पर, काउंट ए, और यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करी। रेंज सेलेक्ट पहला है, नीचे जाने के लिए शिफ्ट की दबा के आप एक ही जा सकते हो, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सारा एक साथ सिलेक्ट हो सकता है। दोबारा बता रहा हूँ शॉर्टकट की, पहला ऑप्शन सिलेक्ट करा, शिफ्ट की दबा जाके एक एक करके चूज कर सकते हो, नहीं तो पहला चूज करा, कंट्रोल की प्रेस करी डाउन, फिर इसके आगे ब्लैंक है तो छोड़ना पड़ेगा, फिर एक बार और एक बार और। तो जैसे काउंट ए करा तो इसने काउंट करा 19। क्यों, क्योंकि काउंट ए क्या करता है, सबको तो काउंट करता है, मतलब नंबर है, अल्फाबेट है, लेकिन ब्लैंक को काउंट नहीं करता। ब्लैंक वैल्यू को आप देखोगे यहाँ पे जो वैल्यू है ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक वैल्यू को काउंट नहीं करता काउंट ए। फिर है काउंट खाली ये भी, अब यहाँ पे आप देखोगे इस वाले कॉलम में कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं है। तो अगर यहाँ पे मैं काउंट ए लगाता हूँ इक्वल टू काउंट ए, और ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें आंसर 20 मिल गया। फिर एक फंक्शन होता है काउंट ब्लैंक, कि आपको देखना है कि जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे ये वैल्यू डिलीट कर दी, अभी इस सेल के अंदर मेरे पास दो ब्लैंक वैल्यूज हैं, तो मैं करता हूँ काउंट ब्लैंक रेंज, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां तक। तो अब देखोगे इसने कह दिया दो ब्लैंक वैल्यू है। क्यों ब्लैंक देखा जाता है कि आप सपोज करो एमसीक्यू क्वेश्चन भर रहे हो, उसका डाटा भी सपोज करो एक्सेल में आ रहा है, कितने खाली छोड़े हैं 100 क्वेश्चन में से, सिर्फ एक फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक, उसी टाइम आ जाए कि इतने ब्लैंक छोड़े हैं। काउंट करने की जरूरत, काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने ऐसे हैं जो नंबर की फॉर्म में भरे गए हैं, काउंट लगेगा, नंबर है या अल्फाबेट है, काउंट ए लगेगा। तीनों फॉर्मूले की फीचर थी। तो हमने एक शीट अभी कंप्लीट करी, कोई डाउट हो तो बताइए। देखो डाउट तो तभी होगा जब इस क्लास का वीडियो देखोगे, उससे पहले तो डाउट होना मुश्किल है, क्योंकि जब काफी सारी चीजें करी हैं, अब इसकी वीडियो देख लोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर हो सकता है। तो आज भी 6 बच्चे आईटीआई में आए हैं, वैसे 10 बच्चों की एंट्री थी आज भी। सर हाँ बोलिए। सर आप वीडियो सर आप अपलोड कर दोगे सर आज? आगे का हम देखते हैं।
कुछ फॉर्मेटिंग की चीजें देखते हैं। सामने सामने आपके सामने एक और एक्सेल की शीट खुली है। यहाँ पे कुछ नेम है, यहाँ पे कुछ सैलरी है, ठीक है। तो नेम जो होते हैं ये टेस्ट की फॉर्म में है, सैलरी जो होती है वो नंबर की फॉर्म में होती है, टेस्ट और नंबर। मान लो ये सपोज करो ये टेस्ट की फॉर्म में है। अभी देखो बिल्कुल जो टेस्ट है ना, ये बिल्कुल लेफ्ट से चिपके हुए हैं, बिल्कुल लेफ्ट से चिपके हुए हैं। आप चाहते हो कि थोड़ा थोड़ा एक एक सेंटीमीटर ही थोड़ा आगे हो जाए, तो इसको करने का एक तरीका है कि यहाँ पे स्पेस देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इस पे भी गए, इस पे भी स्पेस देना स्टार्ट कर दिया। और अगर ये सपोज करो 700-800 एंट्री है, तो पूरे दिन में आप ये काम कर ही लोगे, ठीक है। और इसका फिर एक तरीका है कि पूरे कॉलम को सिलेक्ट करा और यहाँ पे कोमा प्रेस कर दिया। जैसे ही कोमा प्रेस कर दिया, ये सारे एक एक सेंटीमीटर अपने आप आगे हो गए, एक अपने आप स्पेस आ गया। अगर आप नंबर के ऊपर कोमा लगाते हो तो पूरे नंबर के पॉइंट जो डॉट 00 आता है ना, वो मिल जाएगा आपको। कोमा जैसे लगाया आपने, तो आपको यहाँ पे 3826.100 पूरा नंबर की फॉर्म में। तो जब टेस्ट के ऊपर कोमा लगाते हैं, यहाँ पे कोमा चूज करते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा आगे की राइट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और जब नंबर के ऊपर कोमा लगाते हैं तो पॉइंट के बाद 00 आ जाता है। अगला फंक्शन है फॉर्मेट पेंटर। ये होम टाइम में आप देख रहे हो कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। पहले देख रहे हैं कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे पावर पॉइंट लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ पावर पॉइंट यहाँ पे भी आ जाए। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको करा, राइट क्लिक करा और यहाँ पे चूज करा कॉपी। कॉपी जैसे चूज करा, ये देखोगे आप इसके सामने बॉर्डर चलने स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ के राइट क्लिक कर दिया, पेस्ट, पावर पॉइंट यहाँ लिखा गया। इसकी शॉर्टकट कमांड भी होती है, जैसे यहाँ पे कॉपी करा तो कंट्रोल सी, यहाँ पेस्ट करा तो कंट्रोल वी। तो कॉपी का मतलब ये होता है कि वो वहां पे और यहाँ पे भी रहेगा। फिर एक होता है कट। कट में क्या होता है, मुझे यहां से इसको कट करना है, मतलब एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगाना और यहाँ से इसको हटाना है। तो कॉपी करने की जगह कर दो कट, और कट की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स। और यहाँ के पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। अब देखो वो यहाँ से हट चुके हैं और यहाँ से जा चुके हैं, तो ये है कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब एक फीचर है फॉर्मेट पेंटर, बड़ा ही गजब का फीचर है। सपोज करो यहाँ पे एक्सेलेंस ऐसे लिखा हुआ है, मुझे एक्सेल के ऊपर भी ये ऐसे ही लिखना है। दो तरीके हैं इसके। पहला है, यहाँ पे देखो एक्सेल लिखा कैसे हुआ है, तो देखा इस पे बोल्ड भी सिलेक्ट है, इटैलिक भी सिलेक्ट है, इसका 11 साइज है, इसका कैलिबरी ये है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू है। और इस पे आकर मैंने सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। जब आप किसी का मतलब ये समझ लो कि आप पेंट कर रहे हो, किसी कॉपी करना चाहते हो, पेंट की फॉर्मेट की कॉपी करना चाहते हो, एक तरीका है, इस पे सिलेक्ट करा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा, यहाँ पेस्ट करा, ये भी ऐसा हो गया। आप चाहते हो मल्टी, और जैसे एक बार करा वो हट गया फॉर्मेट पेंटर। आप चाहते हो कि वो मल्टीपल जगह पे अप्लाई होता रहे फॉर्मेट पेंटर, मल्टीपल जगह पे वो फॉर्मेट पेंटर, एक जो पेंट करना है आपने वो मल्टीपल सेल पे करना है। तो इसका पेंट करना है, इस पे क्लिक करा, इस पे डबल क्लिक करा, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, जहां जहां अप्लाई करना है ये अप्लाई कर दिया, 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 ये अप्लाई कर दिया। हटाने के लिए दोबारा फॉर्मेट पेंटर या एस्केप की प्रेस कर लो, वो हट जाएगा। तो जब अगर आप पूरे फॉर्मेट को पेस्ट करना चाहते हैं कि उसका स्टाइल आ जाए, उसका बैकग्राउंड कलर आ जाए, उसका क्या उसमें फॉर्मेटिंग हुई है, तो कुछ एक साथ बहुत कम टाइम में पेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर। एक्सेल का एक बहुत अच्छा फीचर ऑटोफिल। यहाँ पे मंडे है, यहाँ पे मुझे एंट्री फिल करनी है यहाँ पर, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं सब कुछ करूं, सिर्फ क्या करना है आपको, यहाँ मंडे चूज करा और इसको ड्रैग करना है। ये एक्सेल का ऑटोफिल फीचर है,
ये अपने आप फिल कर देगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे, फिर मंडे ट्यूसडे। और आपको सिर्फ सपोज करो मंडे टू फ्राइडे चाहिए, ओनली वीकडेज चाहिए, सैटरडे संडे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे कर दिया फिल वीकडेज। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मंडे, ओनली वीकडेज आ गए। अब यहाँ पे आपको मंडे टू सैटरडे की सीरीज चाहिए, तो हमने लिखा मंडे, ड्रैग करा, ड्रैग करोगे तो सिर्फ ऑप्शन आता है मंडे टू फ्राइडे का, एक्सेल में ऑप्शन आता है मंडे टू पूरा 7 दिन ले लो या वीकडेज ले लो। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप चॉइस को वो कर सको, अपने तरफ से मैनिपुलेट कर सको कि मंडे टू सैटरडे। तो मैंने क्या करा, एक बार मंडे टू सैटरडे चॉइस को ड्रैग करा, फिर इसको कॉपी करा और एक बार और ड्रैग करा, मतलब एक बार ड्रैग करा फिर एक बार कॉपी करा। अब क्या करना है आपको, अब ये चॉइस है, सारे ऑप्शन को चूज करा, अब कितनी लंबी चॉइस कर लो, इसको सिर्फ आपको ड्रैग करना है। अब सीरीज मंडे टू सैटरडे की आएगी, सैटरडे खत्म, मंडे टू सैटरडे है। हाँ कर सकते हैं, बट ड्रैग तो माउस से होगा ना, वो ड्रैग की बात करो, मतलब वो शॉर्टकट की तो अप्लाई की होगी ना। सपोज करो आपको सैटरडे टू थर्सडे की सीरीज चाहिए, तो पहला डे लिखा सैटरडे, फिर इसको ड्रैग करा थर्सडे तक, फिर इसको कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा। अब 2 सीरीज होगी, सैटरडे टू थर्सडे। अब बस इसको आपने ड्रैग कर देना है, अब आपको सीरीज सैटरडे टू थर्सडे मिलेगी। ये ऑटोफिल का ऑप्शन है, जैसे जनवरी है आपको मंथ नेम फिल आउट करनी है, जनवरी दिसंबर, ऑटोफिल का ऑप्शन है। डेट फिल करनी है 1 सितंबर तो 2 सितंबर 10 सितंबर 12 सितंबर, ऑटोफिल आ जाएगी। सिर्फ मान लो आपको यहाँ पे सिर्फ ईयर चेंज करना है, जैसे हर मंथ, जैसे 31 मार्च 2010, 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2012, इसको अगर मैं ड्रैग करूंगा तो डेट चलेगी। आपको सिर्फ ईयर चेंज करना है, डेट चेंज नहीं करनी, मतलब फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट। यहाँ पे गए फिल ईयर, 31 मार्च 11, 31 मार्च 12, 31 मार्च 14, 15, 20, ऐसे ही सिर्फ आपको सिर्फ मंथ की लास्ट डेट चाहिए। आपने ड्रैग करा हो तो आपको बाय डिफॉल्ट तो डेट ड्रैग होगी, लेकिन यहाँ पे गए सिर्फ यहाँ पे चूज करना है फिल मंथ। 31 मार्च, फरवरी की लास्ट डेट 28 आ गई, मार्च की 31 आ गई, अप्रैल की 30 आ गई, मई की 31 आ गई। नंबर सीरीज है, 1 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक को ड्रैग करोगे तो वो कॉपी करेगा 1 1 1 1 1। 1 2 को चूज करना पड़ेगा, उसके बाद ड्रैग कितना नंबर ले लो। ऐसे ही कोई टेस्ट को फॉर्मूला करना है, जैसे एमबीए क्लास 2010 एक बैच बना दी, कोपा 2020, फिर इसको ट्रैक करना है, फिर कोपा 2011 को, ऐसे एमबीए 2012, एमबीए 2013, एमबीए 2014, कोई भी अल्फान्यूमेरिक सीरीज है। एक्सेल अपने आप, जैसे आप चाहते हो कि लास्ट का पैटर्न चेंज हो, यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे 10 200, सिर्फ 2 पैटर्न दिखाने हैं एक्सेल को कि भाई मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, वो आगे पैटर्न में आप कर देता है। क्लियर?